मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर सर, हनुमान जी स्पेसिफिक, स्पेशली वो कहानी जब उनकी साइज बदल जाती है हाँ, और वो लंका की ओर एक छलांग मारते हैं। हाँ। अ, बहुत सारे लोगों का रेफरेंस वो जापानीज एनिमेशन है, जब वो एक पार्ट करके खुद की साइज बदल देते हैं और फिर एक छलांग मारते हैं। बट वाल्मीकि जी क्या कह रहे हैं ये भी बताइए। ये सुंदरकांड का पहला सर्ग है, हम्म। जब हनुमान जी लंका जाते हैं। हाँ जी। और ये पिक्चर तो हम सभी ने देखी है, चाहे वो जापानीज रामायण हो या किसी मंदिर में चित्र हो, हनुमान जी उड़ते हुए जा रहे हैं। हम्म। तो अभी हमने कहा कि ये इतिहास है, तो वास्तव में क्या हुआ था? क्या वे उड़ते हुए गए थे? कई लोग मानते हैं कि उनके पास योग शक्ति थी, तो योग शक्ति से वे उड़ कर गए थे। तो पहली बात तो, हनुमान जी की योग शक्तियों के बारे में वाल्मीकि रामायण में कोई उल्लेख नहीं है। योग शक्ति, सिद्धि, ऐसा नहीं कहा है। और हनुमान जी से पहले जब पूरा वानर दल दक्षिण के तट पर आया था अंगद के नेतृत्व में, तब उन्होंने देखा कि उन्हें लंका जाना है। लंका तक जाने का जो अंतर था वो 100 योजन था। अभी 100 योजन आजकल कन्वर्ट करके क्या होगा वो हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते, लेकिन बहुत दूर का अंतर था। क्षितिज, होराइजन के भी पार लंका जाना था। अंगद ने पूछा सभी वानरों को कि कौन जा सकता है? ब्रुवध्वम यस्य या शक्ति प्लवने, बोलो किसकी कितनी शक्ति है? तब कोई बोला कि मैं 40 योजन जा सकता हूं, कोई बोला 50, और कोई 60, 70 या 80। जाम्बवान बोले मैं 90 योजन जा सकता हूं। और अंगद ने कहा मैं 100 योजन जा तो सकता हूं, लेकिन वापस आने की क्षमता नहीं है, स्टेमिना नहीं है। तब तक हनुमान जी चुप बैठे थे। हम जानते हैं बाद में जाम्बवान ने उन्हें प्रेरित किया और फिर वे चल पड़े। लेकिन मैं इसलिए बता रहा था ये कि हनुमान जी ने जो किया वो अन्य वानर भी कर सकते थे। 100 योजन तक नहीं, लेकिन कर सकते थे। तो अगर उनके पास योग सिद्धियां थी तो क्या अन्य वानरों के पास भी योग सिद्धि थी? तो ये समझने वाली बात है। हम्म। और योग सिद्धियों का तो उल्लेख है नहीं। हम्म। तो वे गए कैसे? वाल्मीकि रामायण में आपको हैरानी होगी, वाल्मीकि जी ने बताया है कि वे तैर के गए थे। और जो उनकी तकनीक थी उसे आज हम कह सकते हैं बटरफ्लाई स्ट्रोक। वाह। हाँ, उड़ने का भी उल्लेख है। मैं इसको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ, क्योंकि अगर आप पढ़ने जाएंगे तो आपको दोनों रेफरेंस मिलेंगे, तैरने के भी और उड़ने के भी। तो उसे समझना कैसे है वो देखते हैं। ओके। ठीक है। मैंने कहा बटरफ्लाई स्ट्रोक, आप जानते हैं रफली ये कैसे होता है? हाथ पानी से बाहर निकालते हैं हम, ऊपर उठते हैं, फिर हाथ से पानी पीछे धकेलते हैं, हम्म। पैरों से भी वार करके वी गेट मोर बूस्ट, हम्म। और सर जो होता है वो पानी में नीचे जाता है, और फिर हम ऊपर उठ के ऊपर देख के सांस लेते हैं। ठीक है। इसको हम देखते हैं वाल्मीकि जी ने किस प्रकार बताया है। फिर से मैं कुछ श्लोक दिखाना चाहूंगा आपको। ओके। हाँ। तस्याम बरगतौ बाहु ददृशा ते प्रसारितौ पर्वताग्राद विनिष्क्रांतौ पंचास्याविव पन्नगौ। आकाश में फैलाई गई उनकी दोनों भुजाएं ऐसी दिखाई देती थीं मानो किसी पर्वत के शिखर से 5 फन वाले 2 सर्प निकले हुए हों। हम्म। वो ऊपर हाथ उठाते थे और उनके हाथ सांप की तरह दिखते थे, जिसके 5 हेडेड स्नेक्स, हम्म। 5 फनों वाला सर्प। तो हाथ ऊपर उठाए और ये भी कहते हैं मैं पानी को धकेल दूंगा बाहुवेग प्रणुन्नेन ऊरुजंघा वेगेन। बाहुओं, भुजाओं के वेग से पीछे धकेलूंगा और पैरों से आघात करूंगा। और हम्म। सर के बारे में बताया है, पिबन्निव बभौ चापि सोर्मिजालम महार्णवम पिपासुरिव चाकाशम ददृशे स महाकपिः। देखिए ये काव्यात्मक रूप से बताया है उन्होंने कि हनुमान जी जब पानी में नीचे अपना मुंह डालते थे, ऐसा लगता था वो पूरे समुद्र को पीना चाहते हों। हम्म। हम्म। और फिर जब बाहर निकले और ऊपर देखकर मुंह खोला, ऐसा लगता था वे अभी भी प्यासे हैं। ठीक है। तो ये उनकी स्विमिंग टेक्निक के बारे में 2 श्लोक है, और भी मैं बताता हूं। देखिए जब कोई भी स्विमर या बोट पानी में आगे जाती है तो आपको पीछे क्या दिखाई देता है? एक वेक, हम्म। कुछ लहरें, हम्म। वेव्स, हम्म। फोम। हम्म। उसके बारे में वाल्मीकि जी ने आगे बताया है। देखिए, यम यम देशम समुद्रस्य जगाम स महाकपिः स तु तस्यांग वेगेन सोन्माद इव लक्ष्यते।
वे जिस जिस भाग समुद्र के जिस जिस भाग से जाते थे वहां वहां उनके अंग के वेग से उत्ताल तरंगे मतलब वेव्स उठने लगती थीं। अगर वे आकाश में उड़ रहे होते तो वेग कैसे होता पानी में? और क्लियर बताते हैं, सागरस्योर्मिजालानाम उरसा शैलवर्ष्मणाम अभिघ्नस्तु महावेगः पुप्लुवे स महाकपिः। महान वेगशाली महाकपि हनुमान पर्वतों के समान ऊंची महासागर की तरंगमालाओं को मतलब वेव्स को अपनी छाती से चूर चूर करते हुए आगे बढ़ रहे थे। वे जब आगे जा रहे थे तो जो वेव्स थी वो उनकी छाती पर टकरा रही थी। क्लियरली तैरने के बारे में कहा गया है। ठीक है, लेकिन वाल्मीकि जी की का काव्यात्मक कौशल्य ऐसा है कि ये जानकर भी अगर हमें बताया गया कि आप एक ड्राइंग बनाइए हनुमान जी कैसे गए लंका, तो पूरा सुंदरकांड का पहला सर्ग पढ़ने के बाद आप भी बनाएंगे हनुमान उड़ते हुए गए थे। क्यों? हम जानते हैं कि वे तैर के गए, लेकिन इसके बाद वाल्मीकि जी कहते हैं जब हनुमान जी ने छलांग लगाई तो इतनी जोर से छलांग लगाई कि भूमि पर पर्वत हिल गए, सारे पेड़ हिल गए और हजारों फूल उन पेड़ों से झड़ गए और वे झड़कर समुद्र के पानी पर गए। और फिर ताराचितम इवाकाशम प्रबभौ समहार्णवः, और तब समुद्र का पानी जो समुद्र था वो आकाश की तरह दिखने लगा और जो फूल थे वो तारों की तरह। तो ये जो ट्रांजिशन है उसके बाद वो समुद्र को ही आकाश मान रहे हैं। इसलिए बाद में जब वे कहते हैं कि हनुमान जी बादलों में से जा रहे थे, वास्तव में वो पानी में से अंदर बाहर कर रहे थे, और क्योंकि समुद्र अब आसमान हो गया है वाल्मीकि जी उसे उस तरह बता रहे हैं। बहुत जरूरी पॉडकास्ट है ये। हाँ, देखिए प्रैक्टिकली भी अगर मैं आपको कहूँ, सीधी सी बात है, आई वेंट फ्लाइंग टू मैसूर, इसका क्या अर्थ है? मैं फ्लाइट लेके गया, आप कहेंगे। लेकिन अगर मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताऊं कि मैं बैंगलोर से मैसूर जा रहा था और बैंगलोर और मैसूर के बीच में फ़्लाइट है ही नहीं। हाँ, एक नया एक्सप्रेसवे है, और मैंने अगर ये भी बताया कि मेरे एक दोस्त ने नई गाड़ी ले ली थी और सुबह जल्दी उठ के वी वेंट फ्लाइंग टू मैसूर, इसका क्या अर्थ है? मेटाफोर है। हाँ, स्पीड। हाँ, तो अगर आप बैकग्राउंड जानते हैं तो उसको समझ सकते हैं। इतिहास। इतिहास, ऐसा ही हुआ था।